श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुरन कही निज विभति, सब सुनि मन की न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरी कुशल नहीं है। तदपि करऊ मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जो जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार करने को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कही चले ओ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुवु मरनु हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के साथ धनुष को हाथ में लेकर सहायकों को साथ ले चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यो जब ही बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जग जोग विरागा, सबे विवेक कटकु सुभागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई। भाग्य विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुक मही मूरे। सदग्रंथ प्रबद कंदरही, महु जाय ते अवसर दूरे। होनहार का करतार को रखवार, जग खरबरु परा। दुए माथ कहे रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनुष सरुधरा। अपने विवेक सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारी आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी कौन रक्षा करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के प्रति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जय सजीव जग अचर, चर नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादाओं को छोड़कर काम के वश हो गए हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमंगी अम्बुदी कहुधाई, संगम करे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियाँ उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़न के बरनी,
को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, बहे काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निषिदिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामानंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी दिन रात नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त मामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरोही हो गए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।